सभी का स्वागत है आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में। अच्छा, एक सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना कि आसमान से जो ये बारिश की बूंदें गिरती हैं, इनके पीछे आखिर मौसम का कौन सा सटीक फॉर्मूला काम करता है। आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे हवा और दबाव जैसे जलवायु के मुख्य कारक स्थानीय बारिश के पैटर्न को पूरी तरह से तय करते हैं। तो चलिए इस बेहद रोचक विषय को समझना शुरू करते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर की रूपरेखा क्या है। हम शुरुआत करेंगे प्रेसिपिटेशन बेसिक्स से, फिर हम समझेंगे इसके कोर मैकेनिक्स को, उसके बाद देखेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस और आखिर में बात करेंगे इसके मेजरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, प्रेसिपिटेशन बेसिक्स। आखिर आसमान से क्या गिरता है और वो वहां तक पहुंचता कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल शब्द लगता है, लेकिन असल में ये बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। वायुमंडल में मौजूद जो जलवाष्प है, जब वो संघनित होकर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी पर ठोस या तरल रूप में गिरती है, तो उसे प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहते हैं। मतलब चाहे बारिश हो, बर्फ गिरे या ओले, ये सब प्रेसिपिटेशन ही हैं। ये बस वायुमंडल का पानी है जो वापस जमीन पर लौट रहा है। एक पानी की बूंद का सफर मुख्य रूप से 4 चरणों में पूरा होता है। पहला है इवेपोरेशन, जहां सूरज की गर्मी से पानी भाप में बदलता है। दूसरा चरण बहुत ही खास है, कंडेंसेशन या संघनन। क्या हमें पता है कि हवा में मौजूद सूक्ष्म धूल कणों के बिना बारिश की बूंद बन ही नहीं सकती। जी हां, भाप इन धूल कणों पर जम जाती है, जिन्हें हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली कहा जाता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण, जहां ये छोटी बूंदें आपस में टकराकर बड़ी होती हैं। जब इनका आकार 0.5 मिलीमीटर से बड़ा हो जाता है, तो हवा इन्हें और संभाल नहीं पाती। और फिर चौथा चरण, प्रेसिपिटेशन। ग्रेविटी इन भारी बूंदों को तेजी से नीचे खींच लेती है और बारिश हो जाती है। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, द कोर मैकेनिक्स। वो कौन सी ताकतें हैं जो दुनिया भर में पानी को घुमाती हैं? देखिए, मौसम को मुख्य रूप से 5 चीजें कंट्रोल करती हैं। तापमान, जो तय करता है कि बारिश होगी या बर्फ गिरेगी। ह्यूमिडिटी, यानी हवा में कितनी नमी उपलब्ध है। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी रोल हवा और दबाव का होता है। हवा उस नमी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, और दबाव का काम बहुत सीधा है। जब भी वायुमंडलीय दबाव कम होता है, तो वो उस नमी से भरी भारी हवा को जबरदस्ती ऊपर की तरफ धकेलता है। इसके अलावा पहाड़ जैसी भू आकृतियां भी इस पूरी प्रक्रिया की दिशा को मोड़ देती हैं। हवा का चलना और दबाव का कम होना, ये दोनों मिलकर स्थानीय बारिश का पूरा गेम सेट करते हैं। और यहीं पे आता है मौसम विज्ञान का सबसे गोल्डन रूल, जिसे 3R कहते हैं, यानी राइजिंग एयर इक्वल्स रेन। इसे ऐसे समझते हैं, जब भी और जहां भी हवा ऊपर की तरफ उठने के लिए मजबूर होती है, वो ठंडी होने लगती है। ठंडी हवा से नमी संघनित होकर बादल बनाती है, और फिर बारिश होना बिल्कुल तय है। बहुत ही सिंपल रूल है, हवा ऊपर उठेगी तो बारिश जरूर होगी। चलिए अब इसे थ्योरी से निकालकर भाग 3 यानी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में देखते हैं। हम 3 अलग अलग तरह की बारिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले है कन्वेक्शनल रेन, यानी संवहनी वर्षा। अपना 3R नियम याद है? यहां जमीन की भीषण गर्मी हवा को बहुत तेजी से ऊपर उठने पर मजबूर कर देती है। ऊपर जाकर ये हवा तुरंत ठंडी होती है और भारी कपासी बादल बनाती है। इसका नतीजा, दोपहर या शाम के समय तेज बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश। भूमध्य रेखा के पास रोजाना यही होता है, और उत्तर भारत में भी गर्मियों के दौरान अक्सर ठीक यही घटना देखने को मिलती है। दूसरा प्रकार है ओरोग्राफिक रेन या पर्वतीय वर्षा। ये एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक कहानी है। जब नमी से भरी हवाएं पश्चिमी घाट या मेघालय जैसे ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं, तो उनके पास ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता। पहाड़ के जिस हिस्से से हवा टकराती है, जिसे विंडवार्ड साइड कहते हैं, वहां तो मूसलाधार बारिश होती है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, पहाड़ के दूसरी तरफ यानी लीवर्ड साइड पर हवा नीचे उतरती है, गर्म और शुष्क हो जाती है। इसे रेन शैडो एरिया कहते हैं, जो बिल्कुल सूखा रह जाता है। एक ही पहाड़ के दोनों तरफ मौसम की बिल्कुल अलग दुनिया। तीसरा टाइप है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेन। ये एक बहुत बड़े पैमाने का मौसमी सिस्टम है। इसमें होता यह है कि एक कम दबाव के केंद्र में हवाएं आके मिलती हैं और तेजी से ऊपर उठती हैं, या फिर गर्म और ठंडी हवा के बड़े द्रव्यमान आपस में टकराते हैं। ये टेम्परेट जोन्स में बहुत आम है। ये अचानक होने वाली बारिश नहीं है, बल्कि इससे कई दिनों तक एक बड़े इलाके में व्यापक बारिश होती रहती है।
भारत में सर्दियों के दौरान होने वाली बारिश भी इसी चक्रवाती प्रणाली का नतीजा है, जिसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखते हैं ये प्रेसिपिटेशन किन रूपों में जमीन पर आता है और इसका वितरण कितना अलग-अलग है। अब ये प्रेसिपिटेशन किस रूप में जमीन पर गिरेगा, ये पूरी तरह तापमान और हवा की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर तापमान 0 से ऊपर है तो 0.5 से 6 मिलीमीटर की बूंदों के रूप में रेन यानी बारिश होगी। 0 से नीचे है तो आइस क्रिस्टल्स वाली स्नो यानी हिमपात। स्लीट तब बनता है जब बर्फ पिघलकर फिर से जम जाती है। लेकिन सबसे ड्रामेटिक चीज है हेल यानी ओले। जरा सोचिए, तूफानी बादलों के अंदर हिंसक हवा के झोंके पानी की बूंदों को बार बार ऊपर नीचे उछालते हैं, जब तक कि वो 5 से 50 मिलीमीटर तक के ठोस बर्फ के गोलों में न बदल जाएं। ये हवा और पानी का एक बहुत ही शक्तिशाली टकराव है। इन सभी जलवायु कारकों का असर रियल लाइफ में बहुत ही असमान रूप से देखने को मिलता है। भारत का ही उदाहरण लें तो वर्षामापी से मापा गया हमारा राष्ट्रीय औसत 118 सेंटीमीटर है, लेकिन असली कॉन्ट्रास्ट अब देखिए। मेघालय के मौसिनराम में दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है, रिकॉर्ड 1100 सेंटीमीटर। और वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में साल भर में बमुश्किल 20 सेंटीमीटर पानी गिरता है। दबाव, हवा और पहाड़ों का एक अलग कॉम्बिनेशन, और नतीजे में जमीन पर मौजूद पानी की मात्रा में जमीन आसमान का अंतर पैदा हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बदल रहा है, हवा और दबाव के स्थापित पैटर्न भी पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो भविष्य में ये 3R रूल यानी हवा का उठना और बारिश का होना हमारे स्थानीय परिदृश्यों को कैसे नया आकार देगा? जब मौसम की ये सटीक रेसिपी ही बदल जाएगी तो हमारे आसपास के प्राकृतिक स्थानों का क्या होगा? ये एक ऐसा अहम विषय है जिस पर हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।